हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव टर्म वाले सीरीज के कुछ क्वेश्चंस की, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस की, जिनमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को जानने के लिए हम आज यूज करेंगे जियोमेट्रिक सीरीज टेस्ट, गुणोत्तर श्रेणी परीक्षण। और बहुत हैवी टेस्ट हम अभी आज बात नहीं करने वाले, सिंपल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही सिंपल नेचर के होंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, और उनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को मालूम करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। और तो फिर चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स इसके बता दूं। तो इस बेसिक में क्या इंक्लूडेड है आपके पास में, कुछ सीरीज जो फ्रिक्वेंटली यूज होंगी जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको इन सीरीज का अच्छा नॉलेज रहेगा तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो वैसे तो आप सभी इन सीरीज से फैमिलियर होंगे क्योंकि 11th में और बीएससी फर्स्ट ईयर में काफ़ी इसको यूज़ करते हैं हम। बहुत ही बेसिक सीरीज़ है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की, जो अलजेब्राइक फंक्शन नहीं है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं, उनके हम एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। और ये फॉर्मूले के तौर पे आपको बिल्कुल याद भी होने चाहिए, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी मस्ट हैं ये फॉर्मूले। अगर ये फॉर्मूले आपको पता है तो काफ़ी जगह पे ये यूजफुल होते हैं। ओके, तो देख सकते हैं आप जैसे बोर्ड में e की पावर x की सीरीज़ है, e की पावर माइनस x की सीरीज़ है, साइन x की सीरीज़ है, कोसाइन ऑफ कॉस x की सीरीज़ है, log 1 प्लस x की सीरीज़ है, log 1 माइनस x की सीरीज़ है। और उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आगे काम में आएगा जब हम p टेस्ट पढ़ेंगे और कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे, आगे हम जाकर पढ़ने वाले हैं p श्रेणी परीक्षण, p टेस्ट, और कंपैरिजन टेस्ट, हिंदी में कहेंगे तुलना परीक्षण। जब ये दो टेस्ट हम पढ़ेंगे आगे अभी आपके सिलेबस में, तो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला होगा, हिंदी में भी मैं लिख देता हूं इसको कहते हैं द्विपद विस्तार सूत्र, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला। तो ये जो द्विपद विस्तार सूत्र है इसका उपयोग भी बहुत ज्यादा होता है जब हम क्या करते हैं कंपैरिजन टेस्ट मतलब तुलना परीक्षण, और पी टेस्ट मतलब पी श्रेणी परीक्षण को लगाते हैं कहीं पर। उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। ओके, फिर भी आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाएं और आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में सब। तो चलिए अब हम देखते हैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप एक मेथड के तौर पे या कह सकते हैं कंसेप्ट के तौर पे, एक बेसिक कंसेप्ट के तौर पे ज़रूर याद रखिए। तो ये कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई भी इनफाइनाइट सीरीज़ है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इनफाइनाइट सीरीज़, एक ऐसी अनंत श्रेणी के बारे में जिसके सारे टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, पूरे पद कैसे हैं, जिसके धनात्मक हैं। हम दोनों मीडियम में बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश, मैं दोनों टर्म्स यूज़ करते चलूँगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इस पूरे चैप्टर में हम पॉजिटिव टर्म वाले सीरीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे सीरीज़ के बारे में चर्चा हो रही है जिसके सारे पद कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। अब सवाल ये है कि सीरीज़ का जो सम होता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में, इसके पहले के लेक्चर में बात की थी कि अगर आपके पास में कोई ऐसी सीरीज हो जिसके सारे टर्म्स पॉजिटिव हों और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उसमें हो, तो उसमें दो ही नेचर होते हैं कि या तो उसका जो सम है, उसका जो योग है वो एक फाइनाइट नंबर मिल जाए, उस केस में हम सीरीज को क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे, या फिर क्या हो जाए, वो जो सीरीज है उसका सम इनफाइनाइट की तरफ टेंड करे, मतलब किसी निश्चित संख्या, किसी फाइनाइट नंबर की तरफ उसका सम नहीं जा रहा बल्कि किसकी तरफ जा रहा, इनफाइनाइट की तरफ। तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं ना हिंदी में। अगर फाइनाइट नंबर किसी निश्चित संख्या की ओर उसका सम जाता है तो अभी सारी श्रेणी कहलाएगी, और अगर उसका सम किसी निश्चित संख्या की ओर ना जाकर के कहा जाए, अनंत की ओर जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपसारी श्रेणी कहेंगे, डाइवर्जेंट सीरीज कहेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अभिसारी और अपसारी, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हम चेक कैसे करें। तो उसी की बात हम आज के वीडियो में करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, और बहुत ही बेसिक एक टेस्ट हम देखेंगे। लेकिन उस टेस्ट को देखने से पहले हम बात कर रहे हैं क्या, एक और कंसेप्ट की, जिस कंसेप्ट को हम कहते हैं कि किसी सीरीज का nth पार्शियल सम, या कभी कभी हम कहते हैं, उसी को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, चीज वही है, कहने का तरीका बदल गया, ठीक है, कंसेप्ट वही है, उसको कहने का स्टाइल हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो इसी चीज को और क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। ओके, किसी सीरीज, कोई श्रेणी है, कोई सीरीज है, उसके पार्शियल सम्स के सीक्वेंस की हम बात करने वाले हैं कि ये होता क्या चीज है। ओके,
हिंदी में क्या कहेंगे, किसी श्रेणी का nवां आंशिक योगफल, या उसी को हम कह सकते हैं किसी श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम, सीक्वेंस। वैसे सीक्वेंस का चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन यहां पर हम सीक्वेंस के कंसेप्ट को बहुत डीप नहीं देखने वाले, उतना ही देखेंगे जिससे हमारा काम बन जाए। ओके, आपको समझ में आ जाएगा। और जब हम सीक्वेंस पढ़ेंगे ये पूरा होने के बाद में, तो फिर वो कंसेप्ट और ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसका आप बिल्कुल, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उसकी बात हम करेंगे, सीक्वेंस की बात आगे। अभी हम ये समझते हैं। तो देखते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई सीरीज है, जैसे कि ये हमने एग्जांपल के तौर पे, या हमने सिंपल जो जैसे लिखते हैं हम सीरीज को, समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity un एंड सो ऑन, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं एक्सपेंड करके, u1 u2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये आपके पास में कोई सीरीज है। तो अब हमको क्या करना होता है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये हमको पता करना होता है। तो ये बात सिंपल है। हम क्या करेंगे, क्या टेक्निक हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी, हम क्या करते जाते हैं, टर्म्स को जोड़ते जाते हैं एक के बाद एक। जैसे अब मैंने क्या किया, सबसे पहला टर्म लिया, तो पहला टर्म में तो कुछ जोड़ने का है नहीं, u1 लिख दिया मैंने एज इट इज, और उसी को मैंने एक नाम दे दिया क्या, s1। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही फोकस करके देखने वाला पॉइंट है। ओके, फिर मैंने क्या किया, शुरू के दो पदों को मैंने सम करके देखा, ठीक है, और इसको मैंने क्या नाम दिया, s2। फिर मैंने शुरू के 3 टर्म्स का सम लिया, इसको मैंने क्या नाम दिया, s3। फिर मैं ऐसे ही 4 का लूंगा, फिर 5 का लूंगा, ऐसे करते करते मैंने क्या कर दिया, इन जनरल n टर्म्स का सम ले लिया। तो होगा क्या, अब ध्यान से इस बात को समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, चलो इसको, है ना। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल जो पिछले लेक्चर में देखा था, ऐसा एग्जांपल फिर से ले रहा हूं। 1 + 2 + 3 + 4 का एग्जांपल एक बार वापस हम कंसिडर कर लेते हैं, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1, मैं इसको s1 नाम दे देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, शुरू के 2 टर्म्स को, 2 पदों को जोड़ूंगा, तो 1 + क्या हो जाएगा 2, कितना मिलेगा आपको यार 3। अगर मैं शुरू के 3 पदों को जोड़ दूं तो क्या होगा, 1 + 2 + 3। ओके, इसका सम क्या बन जाएगा, तो 1 + 2 का 3 है, 3 में और 3 जुड़ गया, ये हो गया 6। वैसे ही 4 टर्म्स का सम क्या बनेगा, 1 + 2 + 3 + 4 = 10। वैसे ही 5 टर्म्स का सम क्या बन जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 एंड सो ऑन। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो क्या रहा है यहाँ पे, आप देखिए, जब मैंने एक टर्म को लिया तो ठीक है, सिंपल 1 है, 2 टर्म का सम किया 3 आया, 3 टर्म का सम किया 6 आया, 4 टर्म्स का सम किया 10 आ गया। तो यहां पर पैटर्न मिल रहा है आपको। ओके, अच्छा, और जैसे ही मैं क्या करते जा रहा हूं, अगर इसमें ज्यादा टर्म्स लेते जा रहा हूं, है ना, 5 टर्म्स, फिर 6 टर्म्स, फिर 7 टर्म्स, तो इसका जो सम है वो बढ़ते जा रहा है। 10 हुआ, फिर 15 हुआ, और जोड़ेंगे आप तो नेक्स्ट वाले में क्या जाएगा, 6 जुड़ेगा तो 21 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसमें और 7 टर्म को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 + 7 = 28। तो अब थोड़ा सा इसमें गौर फरमाइए, ध्यान दीजिए कि क्या ये सम किसी फाइनाइट नंबर की ओर जा रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि किधर जा रहा है, ये तो लार्ज होता जा रहा है। 28 में और कुछ जुड़ेगा तो और उससे बड़ा, ऐसे बड़ा होते 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 बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा के लिए मैंने क्या शब्द बताया था मैथमेटिक्स में, इन्फिनिटी। तो यही है। तो ये जो कंसेप्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे सीक्वेंस के नाम से, तो सीक्वेंस क्या चीज है, हम क्या करते हैं कि उस सीरीज के टर्म्स को ऐसे जोड़ते जाते हैं, फर्स्ट, फिर शुरू के 2 का, फिर शुरू के 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। तो इस तरह से क्या मिलता है हमको, ये सम मिलते हैं। और इन सम को, ये जो सम मिले हैं, जैसे पहला 1, फिर उसके बाद में 3, अगर मैं इसको यहां पर लिख दूं तो इसने क्या बना लिया, एक सीक्वेंस बना लिया। देन फिर 21 आएगा इसके बाद में, क्योंकि हम 6 टर्म ऐड करेंगे तो 21 के बाद जैसे इसमें 28 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसमें और टर्म लाते जाएं, 6 टर्म को, 7 टर्म को, 8 टर्म को, तो ये जो सम है वो क्या होता जाएगा, लार्ज होता जाएगा। और इन सम को मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, और यही जो सीक्वेंस है यही कहलाता है श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम। यहां पे आंशिक शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ, पार्शियल टर्म, ये पार्शियल नाम का वर्ड कहां से है, पार्शियल का मतलब होता है आपने पूरे टर्म को नहीं लिया इनफाइनाइट तक, उनमें से कुछ को लिया। जैसे आपने उनमें से 5, शुरू के 5 लिए, फिर शुरू के 6 लिए, ऐसे करते करते शुरू के n लिए, तो n लिए तो क्या हो जाएगा वो Sn, और Sn इक्वल तो आप क्या लिख रहे हैं, u1 + u2 एंड सो ऑन अप टू un। तो यही कहलाता है आंशिक योगफलों का अनुक्रम। तो उसी को हमने यहां पर समझा है कि शुरू का फर्स्ट टर्म, फिर शुरू के 2 टर्म, फिर शुरू के 3 टर्म, इन सम को, और ये S1, S2, S3 जब आप इसको लाइन से इस तरह से लिख दोगे तो ये क्या बना लेगा, एक सीक्वेंस। अब यहीं पे ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को, कि जब हमको क्या करना होगा, सीरीज के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक करना होगा, तो हम क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे अभी शुरुआती दौर में, है ना। बाद में जब हम टेस्ट सीख लेंगे, बहुत सारे यहाँ पर 7, 8, 9 अलग अलग किस्म के मेथड्स होते हैं,
ठीक है, उस मेथड को लगाकर आप तुरंत बता सकते हैं कि कौन सी सीरीज कन्वर्जेंस है, कौन सी सीरीज डाइवर्जेंट है। ये सब आपको इतना झमेला नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम बहुत ही बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं, ये एकदम बिगिनर लेवल है। तो बिगिनर लेवल में आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ओरिजिनल टेक्निक क्या होती है इसके पीछे की। ओके, तो ओरिजिनल टेक्निक यही है, क्या करो, फिर सुनिए ध्यान से। सीरीज दिखी, उस सीरीज के पार्शियल सम लिखते जाओ। पार्शियल सम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, फिर शुरू के 2 टर्म को जोड़ लो, फिर शुरू के 3 टर्म्स को ऐड कर लो, शुरू के 4 टर्म्स को ऐड कर लो। ऐसे करके आप क्या बना लेंगे, पार्शियल सम, और उनका क्या मिल जाएगा हमको, एक सीक्वेंस। ओके, अब आपको करना क्या है, आपको यह देखना है कि वो जो सीक्वेंस है पार्शियल सम्स का, जोड़ जोड़ के जो आपने सीक्वेंस तैयार किया, वो सीक्वेंस क्या किसी फाइनाइट नंबर की ओर जा रहा है। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। सीरीज के पार्शियल सम का जो सीक्वेंस बना, क्या वो सीक्वेंस किसी फाइनाइट नंबर की ओर टेंड कर रहा है, किसी निश्चित संख्या की ओर वो जा रहा है। अगर वो सीक्वेंस किसका सीक्वेंस, पार्शियल सम का सीक्वेंस किसी निश्चित संख्या की ओर जाता है, तो हम कहेंगे यस, वो सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। और अगर वो सम, उन सम का सीक्वेंस, जैसे ये सीक्वेंस किसी फाइनाइट नंबर की ओर ना जाकर किसकी तरफ चले जाए, इनफाइनाइट की ओर टेंड कर जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट सीरीज कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सीरीज के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होने का डिटर्मिनेशन, निर्धारण किसके सहारे करते हैं, पार्शियल सम के सीक्वेंस के सहारे। आप एक डायरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पे याद रख लीजिए कि सीरीज, पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर उससे बना हुआ सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। उससे मतलब किससे, उसके पार्शियल सम से बना हुआ सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट, पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज डाइवर्जेंट होगी अगर उसके पार्शियल सम से बना हुआ सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट होगा। मतलब सीरीज के कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी को हम किससे मालूम करते हैं, उसके पार्शियल सम से बने हुए सीक्वेंस से। जैसे अभी आपने इस एग्जांपल में देखा, मैंने इसका क्या किया, पार्शियल सम तैयार किया, फर्स्ट टर्म का 1, शुरू के 2 टर्म्स का 3, शुरू के 3 टर्म्स का सम 6, इस तरह से। और मैंने क्या देखा, ये जो सीक्वेंस रेडी हुआ, ये सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर नंबर की ओर तो टेंड नहीं करता है, बल्कि क्या होता है, इसके जो टर्म्स हैं वो एनलार्ज होते जाते हैं, लार्ज एंड लार्ज होते जाते हैं। जितना ज्यादा टर्म ऐड करोगे उतना ये बढ़ता जाएगा। मतलब ये कैसी सीक्वेंस, कैसा सीरीज हुआ हमारे पास में, डाइवर्जेंट सीरीज। ओके, दैट इज ऑल अबाउट इट। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे आपको ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो पाएगा। मैथमेटिक्स में कंसेप्ट्स को समझने के बाद में जब तक आप क्वेश्चन ना कर लें, वो कंसेप्ट पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ नहीं सकता। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जब भी आप मैथ्स में कुछ पढ़ें तो याद रखें, उससे संबंधित, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर कर लें, तभी वो कंसेप्ट पूरी तरह से आपकी पकड़ में आ पाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ बहुत अच्छे सवाल यहाँ पे मैं आपके सामने रखूंगा। कोशिश हो आपकी कि आप खुद से पहले ट्राई करें, देन आप सॉल्यूशन देखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी अप्रोच अच्छी होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है, हमको चेक करना है कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है ना। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है कि निम्न श्रेणी की अभिसारिता या अपसारिता की जांच कीजिए। और वैसे तो काफ़ी फैमिलियर सीरीज है, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी सीरीज है। ये साफ साफ दिख रहा है आपके सामने, ये कौन सी सीरीज है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो कितने सारे टर्म्स हैं इसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, यू शुड नोन, कि आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हमको ऐड करना है, सम देखना है इसका, तो इसका फॉर्मूला काफ़ी आसान सा है। वो फॉर्मूला होता है a/1 - r। अगर आपने पढ़ा होगा, a जहाँ पे फर्स्ट टर्म होता है, r को हम कहते हैं कॉमन रेशियो, हिंदी में a को कहते हैं प्रथम पद, r होता है सर्वानुपात। ओके, लेकिन अभी हम बिगिनर हैं तो इस अप्रोच के थ्रू इसको हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। हम डायरेक्टली इसमें पुट करके नहीं बता देंगे कि इसका सम इतना है। ओके, हम कौन सी टेक्निक से करेंगे, अभी जो टेक्निक हमने सीखी है, क्या करने वाली टेक्निक, पार्शियल सम बनाने, पार्शियल सम का सीक्वेंस। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सो वी आर गोइंग टू क्रिएट द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ दिस सीरीज। हम क्या करने वाले हैं, इस सीरीज के पार्शियल सम्स का, आंशिक योगफलों का एक अनुक्रम तैयार करेंगे, और उसके बाद में हम उसकी सहायता से जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे कि ये सीरीज कैसी है। ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे एट द बिगिनर लेवल। जब आप इससे मास्टर हो जाओगे, आप जब किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करोगे
तो फिर वहाँ पर तो डेफिनेटली आप फार्मूले के थ्रू बता सकते हैं, बहुत सारे टेक्निक हम सीखेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आप जब यूनिवर्सिटी का रिटर्न एग्जाम दिला रहे हो उस समय ऐसा आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके इसका सम नहीं बताएंगे, प्रॉपर टेक्निक से करेंगे जो इसकी टेक्निक होती है। तो देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो पहले हम सीक्वेंस रेडी करते हैं। सबसे पहले S1 का क्या मतलब होगा? S1 मतलब है आपके पास सिंपल सा फर्स्ट टर्म 1/2, फिर S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, शुरू के दो पदों को जोड़ना। तो शुरू के दो पद क्या है भाई? 1/2 + 1/2 स्क्वायर। अब ऐसा मत करना कि इसको जोड़ करके आप लिखने बैठ गए, वो कुछ नहीं करना है आपको, सीखते जाइए क्या करना है। ओके, S3 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब। ओके, 3 टर्म्स का सम। ऐसे करते करते इसमें जल्दी से बता दीजिए Sn क्या बन जाएगा? Sn मतलब है शुरू के n टर्म्स का सम। तो शुरू के n टर्म्स आपको दिख रहा है यहाँ पे 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू 1/2 की पावर पे n। अब जल्दी से रिमाइंड कीजिए अपने माइंड में एक बार ये फॉर्मूला कि जब आपके पास में एक गुणोत्तर श्रेणी हो, एक जियोमेट्रिक सीरीज हो जिसमें कि n टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म दिख रहा है 1/2। ओके, तो इस तरह की सीरीज में सम निकालने के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल, यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे। ओके, मैंने इस फार्मूले को लगाने के लिए नहीं कहा था, ये मत लगाओ सम, क्योंकि हमको क्या करना था, इसके पार्शियल सम्स तैयार करने थे, उनका सीक्वेंस रेडी करना था। तो ध्यान से देखिए, ये पार्शियल सम्स रेडी हो गए, S1 S2 S3 एंड सो ऑन अप टू, आगे भी मिलेंगे लेकिन उससे हमको मतलब है नहीं, Sn तक ही करना होता है हमको सवाल बनाते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो अब ये है आपके पास एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और आपको फार्मूला पता है भाई कि किसी जियोमेट्रिक सीरीज में उसके n टर्म्स के सम का जो फार्मूला होता है वो होता है a × 1 - r की पावर पे n अपॉन 1 - r, जहाँ पे a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, r है कॉमन रेशियो, a को कहते हैं प्रथम पद, r को कहते हैं सर्वानुपात। ध्यान से देख के आप बताइए एक बार, फर्स्ट टर्म है 1/2, कॉमन रेशियो कितना चल रहा है, डिवाइड कर दीजिए नेक्स्ट वाले टर्म को उसके पहले वाले टर्म से। ओके, तो 1/2 स्क्वायर अगर मैं 1/2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। सिंपल है, आप घर में करके देख लीजिए। ठीक, मैं सीधे फार्मूला अप्लाई करता हूं, तो इस फार्मूला लगाने पे a के प्लेस पे आ गया 1/2। ओके, 1 - r की जगह में क्या आ जाएगा? 1/2। तो 1 की पावर n तो 1 है, और ये आ जाएगा नीचे 1/2 की पावर 1, मतलब नीचे में 2 की पावर पे n। और यहाँ पर देखिए 1 - r मतलब कितना? 1/2 है कॉमन रेशियो, तो 1 - 1/2 करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में? 1/2 आ जाएगा। सिंपल सी चीज है। ठीक, तो अब होता क्या है बेसिकली, जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जब पार्शियल सम बनाया तो आपके पास जो ये nth पार्शियल सम है Sn, इस पर फॉर्मूला लग गया। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं होता, करके हमको क्या करने पड़ते हैं? टेस्ट मेथड डेवलप करने पड़ते हैं। पी सीरीज टेस्ट, डीलम्बर्ट टेस्ट, रॉबीज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, कॉशीस रूट टेस्ट, कॉशीस कंडेंसेशन टेस्ट, ऐसे बहुत सारे नाम आपको अभी आगे सुनने मिलेंगे। डरिए मत, आसान सी चीजें हैं, सुनने में थोड़े खतरनाक लगते हैं लेकिन ओके, बहुत ही अप्लाई करना काफी इजी है उनको, इसलिए डरिए मत आप उससे। ठीक, पहले ये टेक्निक सीखिए। तो इसमें फॉर्मूला लग गया तो लग गया, अच्छी बात है। कहीं पर ऐसा भी सिचुएशन हमारे सामने आएगा जहां पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं होते, तो उसको कैसे डील करना है वो भी हम आगे जानेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं भाई ये सिंपल है, कैंसिलेशन हो जाता है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, और ये बन गया 1 - 1/2 की पावर पे n। ओके, ये विजिबल है यहाँ पे। ठीक, तो अब हमने क्या कर लिया, पार्शियल सम तो रेडी हमने कर लिया। पार्शियल सम फर्स्ट टर्म है, इस पार्शियल सम का सीक्वेंस अगर हम देखें इसमें तो क्या सीक्वेंस बन रहा है? इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है? 1/2। इस सीक्वेंस का सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म है 1/2 + 1/2। इसमें इसको सीक्वेंस कह रहा हूं, देखिए किसका सीक्वेंस? पार्शियल सम्स का सीक्वेंस। ओके, फिर थर्ड टर्म वैसे लिखोगे आप, ऐसे करते करते इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या बना? तो 1 - 1/2 की पावर में n एंड सो ऑन। अब हम क्या कर लेंगे, हम सिर्फ इतना ही पता लगाएंगे कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंस है या कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट है लिखेंगे, अगर ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी डाइवर्जेंट है लिखेंगे। अब आपको सिर्फ करना क्या होता है, टेक्निक ये है इसकी, आप इसके nth टर्म पर, ये जो Sn मिला, इस Sn की वैल्यू क्या आई? 1 - 1/2 की पावर n। इस nth टर्म 1 - 1/2 की पावर n पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए।
लिमिट क्यों अप्लाई करेंगे, तो पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमको एन टर्म को थोड़ी ऐड करना है, उतने बस में थोड़ी रहना है, हमको तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम चाहिए। तो एन को लार्ज करना है, लार्ज करना मतलब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट क्या अप्लाई करेंगे, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका सम भी मालूम चल जाएगा, और सम तो जब ये करूंगा मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इस सीक्वेंस का nth टर्म जो कि है 1 - 1/2 की पावर में n। तो जैसे ही मैं ये लिमिट अप्लाई करूंगा और इसको कैलकुलेट करूंगा, इवेल्युएट करूंगा इसको, तो मुझे दो चीजें मालूम चल जाएंगी इस सीरीज के बारे में। क्या कि इस सीरीज का सम कितना होगा, योग कितना होगा, और जैसे ही मुझे सम मालूम चल गया मतलब इसका नेचर ही मालूम चल गया कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, तो लिमिट अप्लाई कर दो। काफी सिंपल सी चीज है भाई। मैं एक लिमिट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर पे n। सिंपल सी चीज है, कांस्टेंट टर्म 1। अच्छा बताओ तो जल्दी से ये क्या होगा, 1/2 की पावर n अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो 2 की पावर में लार्ज नंबर, और जब भी डिनोमिनेटर लार्ज है, ऊपर में कोई नंबर है, आंसर हमेशा क्या होगा 0, तो 1 - 0 = 1। तो हमने क्या देखा कि ये जो पार्शियल सम का सीक्वेंस था उसके nth टर्म में जब मैंने लिमिट अप्लाई किया तो आंसर कितना आ रहा है 1। 1 एक क्या है, फाइनाइट नंबर, एक निश्चित संख्या। 1 एक फाइनाइट नंबर है, निश्चित संख्या है। इसका मतलब ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। और इसका सम क्या होगा, सम होगा मतलब सम किसकी ओर अप्रोच करेगा, तो वो जो सम होगा, वो जो योग होगा, वो किसकी ओर अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। एग्जैक्टली 1 नहीं होगा, गलती मत करिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि हम 100 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो उतना एग्जैक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो सही कहना, सही इस तरह से कहोगे आप इसको, क्या कि जब हम इस सीरीज के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम देखेंगे तो वो जो सम होगा, वो जो योग होगा, वो किसकी ओर जाएगा, किसके नजदीक होने की कोशिश करेगा, 1 के नजदीक होने की कोशिश करेगा। ओके, जैसे शुरू के 1 लाख पद, शुरू के 1 लाख टर्म्स, तो वह कुछ आएगा 0.99। फिर शुरू के 1 करोड़ पद आप लोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0.999। अगर आप शुरू के 10 करोड़ लोगे तो और 1 के नजदीक हो जाएगा वो। तो जितने ज्यादा टर्म्स आप इसमें लेते जाओगे उतना 1 के नजदीक सम देता जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखें तो समझ में आ गया। आंसर लिख लेंगे आप इसमें, क्या लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट इज 1 विच इज अ फाइनाइट नंबर देयरफॉर द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, हिंदी में क्या कहेंगे कि इसके आंशिक योगफलों के अनुक्रम की जो सीमा हमको मिली वो क्या मिली, 1 मिली है, जो कि एक संख्या है, निश्चित संख्या है। अतः दी गई श्रेणी कैसी है, अभिसारी है। ओके, चलिए जल्दी से हम दूसरा सवाल भी देख लेते हैं साथ में। सेम क्वेश्चन है, चेक करना है कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस है। तो तरीका क्या बताया था मैंने, लिखते जाओ। S1 फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, 1/1 × 2। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। मैं इसको चलो लिख लेता हूँ पहले। चलो S2 क्या दिख रहा है आपको, तो S2 क्या आ जाएगा आपके पास, 1/1 × 2 प्लस 1/12 प्लस 1/2 × 3। S3 क्या होगा, तो 1/1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 = देखेंगे। ऐसे करते करते Sn मतलब शुरू के n टर्म्स का सम, तो 1/1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 एंड सो ऑन अप टू 1/n × n+1। अब हम फंस गए। क्या कोई फॉर्मूला पता है हमको जिससे हम क्या कर सकें, इसको एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें हम लिमिट अप्लाई कर सके, ऐसे फॉर्म में चेंज कर सके। ठीक है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में हुआ था, यहां पर हमको प्रॉपर एक फार्मूला पता था कि हाँ भैया इसका एक फार्मूला होता है, हमने लिमिट अप्लाई, इसको हमने क्या किया, फार्मूले में पुट करके इस तरह से कन्वर्ट कर लिया और लिमिट अप्लाई कर लिया, आसान से बन गया। अब यहाँ पे तो ऐसा केस है नहीं, इसके लिए तो कोई फार्मूला हमको नोन नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। तो चलाते हैं दिमाग, देखते हैं किस तरह से काम करेंगे। तो अगर आप ध्यान से इसको देखें क्वेश्चन को, तो एक काम तो इसमें हो सकता है। देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, 1/1 × 2। मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 - 1/2। चेक करके देख लो, आपको ही मिलेगा। ओके, अच्छा इसका दूसरा टर्म क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुरू के 2 टर्म्स का सम, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है इसका, 1/2 × 3। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हो, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6 आएगा। इसको भी सॉल्व करो, ये आंसर बनना है। वैसे ही तीसरा टर्म क्या आपके पास होना, 3 इंटू 4। ओके, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3 माइनस 1/4। तो ऐसे करते करते जो nth टर्म है इसको हम लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n+1। ठीक, अच्छा तो अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो Sn मैंने लिखा था, मैं इन चीज़ों को इस तरह से, ये जो मेरे पास में टर्म्स हैं इसको मैं ऐसे ब्रेक करके लिखते जाता हूँ। तो देखो क्या आएगा, इसके प्लेस पे आ जाएगा 1 माइनस 1/2, देन प्लस इसके प्लेस पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे विजिबल है सर, 1/2 माइनस 1/3। नेक्स्ट में क्या है, 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। 1/n+1 की जगह में क्या आ जाना है, 1/n माइनस 1/n+1। अच्छा कोई बताएगा इसके पहले क्या रहेगा, तो सिंपल सा आंसर है, इसके जस्ट पहले वाले टर्म में क्या आ जाएगा, 1/n माइनस 1 माइनस 1/n। 1/n, ये देखो 1/n है, तो अगर मैं यहाँ पर का टर्म सोचूं इसके जस्ट एक पहले वाला, तो उसमें क्या होगा, जो ये वाला टर्म होगा इसकी जगह पे 1/n माइनस 1, और इस टर्म की जगह में क्या आ जाएगा 1/n। ठीक, तो 1/n। अब ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल हो गया ये -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल। ऐसे करते करते आगे ये सब कैंसिल होंगे, कहाँ तक कैंसिल हो जाएंगे, 1/n तक कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग क्या होगा हमारे पास, तो रिमेनिंग हो गया आपके पास में ये 1 और माइनस में 1/n+1। तो ध्यान रखो, सीरीज में क्वेश्चंस हर बार इतने आसान नहीं होते कि आप सीधे से फॉर्मूले अप्लाई कर लो और बता दो। ओके, कई क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जहां पे हमको अपना माइंड यूज करना पड़ता है और टर्म्स को एडजस्ट करके हमको उसको कुछ कैंसलेशंस वगैरह करके इस तरह से फॉर्म में लाना पड़ता है। अब तो आसान हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पास, आपने Sn पता लगा लिया। Sn क्या चीज है, जो सीक्वेंस बना है यहाँ पर पार्शियल सम का, उसका nth टर्म है। अच्छा किसका सीक्वेंस, इस सीरीज के आंशिक योगफलों का पार्शियल सम्स का सीक्वेंस, जिसमें हमने Sn लिखा, और Sn की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 1/n+1। और आपको आराम से पता है भाई इसके बाद क्या करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल सा काम, ये जो आया Sn 1 माइनस 1/n+1, इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ओके, जैसे आप इस पे लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट कैलकुलेट करोगे, आपको पता चल जाएगा नेचर उसका, है ना। तो चलो इसे लिमिट लगा देते हैं यहाँ पर, तो लगाते हैं इस पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और आपका Sn जो आया था क्या आया था, 1 माइनस 1/n+1। सिंपल सा है। अब मैं इसको इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा, पता है आपको लिमिट अंदर जाएंगे ये 0 हो जाना है, और इसका आंसर क्या आना है 1। तो फिर से आंसर होगा, ये जो सीरीज है कैसी है, ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है। क्यों, क्योंकि हमने जो लिमिट ऑब्टेन की है, द लिमिट वी हैव ऑब्टेन्ड हियर इज अ फाइनाइट नंबर, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज अ कन्वर्जेंट सीरीज एंड इट्स सम अप्रोचेस टू 1। ओके, दी गई श्रेणी कैसी है, अभिसारी है। क्यों, क्योंकि इसका जब लिमिट हमने लगाया इस पर, इसकी सीमा जो आती है वो कितनी आती है, 1, 1 आती है, जो कि एक निश्चित संख्या है। तो दी गई श्रेणी कैसी है, अभिसारी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसके बारे में बात करते हैं, ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ओके, इसकी नेचर हमको देखनी है, अभिसारिता बतानी है, अभिसारी है या फिर अपसारी है। तो जो हमारा तरीका है, बिगिनर हैं हम, बिगिनर हैं तो डिटेल से बनाएंगे ही बनाएंगे, फिर जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तब शॉर्टकट मारेंगे। S1 मतलब क्या, बोल दो, S1 मतलब होता है क्या, 1²। S2 मतलब क्या, शुरू के 2 टर्म्स 2²। S3 मतलब क्या, शुरू के 3 टर्म्स। ऐसे करते करते Sn देखते हैं भाई, Sn मतलब क्या, शुरू के n टर्म्स का सम। ओके, ये भी तो फैमिलियर चीज है, बहुत पढ़ा है इसके बारे में। व्हाट इज दिस, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। आई रिपीट, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। हिंदी में क्या कहेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ओके, ये है। और बताओ इसका सम क्या होता है, यहां पर तो फार्मूला हमको पता होता ही है, काफी आसान सा सम होता है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। सिंपल सा फॉर्मुलेशन है। ओके, और तो इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है,
क्या करेंगे हम, लिमिट अप्लाई करेंगे और उसके बाद देखते हैं लिमिट क्या आती है भाई। चलिए लगाते हैं लिमिट। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ओके, ये आया है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। कुछ भी नहीं करना है, दिख रहा है साफ साफ, n यहाँ है, n यहाँ है, n यहाँ है। लिमिट आप अप्लाई करोगे, क्या आंसर आएगा, ये इनफाइनाइट। ओके, ये लिमिट, नीचे में तो नंबर है 6, वो तो बाहर हो जाएगा ना, और ये काफ़ी लार्ज हो जाएगा, जितना आप इसको बढ़ाते जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे नंबर, काफ़ी लार्ज नंबर हमको मिलेगा। मतलब ये लिमिट किसकी ओर अप्रोच करती है, इसको अप्रोच करती है, लार्ज नंबर की ओर अप्रोच करती है, इनफाइनाइट को। तो यहाँ पर तो भैया ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लिमिट आई, जब लिमिट कैलकुलेट की, तो ये जो लिमिट आई है कैसी आई है, ये इनफाइनाइट लिमिट आई है, मतलब ये कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है। तो कैसी सीरीज है, डाइवर्जेंट सीरीज है, क्योंकि हम पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज देख रहे हैं, और पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज में जब लिमिट क्या आ जाए इनफाइनाइट, तो कैसी होती है, डाइवर्जेंट। सो द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट बिकॉज द लिमिट इज इन्फिनिटी। दी गई श्रेणी कैसी है, अपसारी है, क्योंकि इसका जो इसकी जो सीमा है वो क्या है, अनंत की ओर प्रवृत्त होती है, अनंत की ओर जाती है। चलो एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं जल्दी से। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, सॉल्यूशन का मेथड वही रहेगा। S1 मतलब 1 क्यूब, S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, शुरू के 2 पदों का योग, S3 मतलब शुरू के 3 पदों का योग। अब कहाँ तक इसको लिखना है, तुम्हारी मर्जी, चाहो तो 100 तक लिखो, टाइम पास करते रहो, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। ठीक है, 2-3 लिख दिया करो, उसके बाद तो सिंपल है, ऐसा लिख के काम खत्म करो। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब। अब इसका फार्मूला, अच्छा इसका फार्मूला उसको याद रहेगा जिसको 1 + 2 + 3 + n वाला याद रहेगा। तो ये क्या चीज़ है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। और ये फार्मूला कोई बहुत मुश्किल नहीं है, जिसको प्रथम सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स वाला फार्मूला याद है, वो बड़ी आसानी से इसको याद रख सकता है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग के फॉर्मूले में स्क्वायर लगा दो आप, सिंपल। तो जल्दी से बता दो भाई क्या होता है ये, तो ये होता है n+1/2। ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है आपके पास में सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। मैं स्क्वायर नहीं कह रहा हूँ भैया, सिंपल 1 + 2 + 3 + n। अच्छा, अब इसी में इधर क्या लगा देता हूँ पूरे में स्क्वायर, तो ये इसका फार्मूला बन जाता है, इसका क्यूब का सम का। ओके, अब हो गया, बस मालूम है हमको, ये हो गया n², ये n+1² ओवर 4 डिवाइडेड बाय 4। लगा दें लिमिट, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n² n+1² डिवाइड बाय 4। सिंपल चीज़ है, 4 आप लिमिट यहाँ से आउट कर लो, क्या आएगा, इसका आंसर भी इनफाइनाइट आ जाएगा। ओके, तो ये सीरीज भी कैसी है, डाइवर्जेंट है। लिख लेना अपनी कॉपी में वही थ्योरी, क्या लिखोगे, सिंस द लिमिट वी हैव ऑब्टेन्ड हियर इज इनफाइनाइट देयरफॉर द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। चूंकि सीमा अनंत की ओर जाती है, अतः दी गई श्रेणी कैसी है, अभिसारी है, डाइवर्जेंट, सॉरी क्या बोलते हैं, अपसारी, अपसारी है। ओके, अच्छा एक सवाल और देखते हैं, चलो इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो 1/1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू, अच्छा बता सकते हो इसका nth टर्म क्या बनेगा, तो इसमें जो nth टर्म बनेगा वो होगा 2n-1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ओके, चेक कर सकते हो, n = 1 लेंगे तो फर्स्ट टर्म, n = 2 लेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमको इसकी कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी चेकआउट करनी है ना, ये जो श्रेणी है कैसी है, अभिसारी है या फिर अपसारी, इसकी हम बात करेंगे। तो तरीका वही होगा जैसे हम कर रहे थे, देखते हैं क्या हो सकता है इसका तरीका। ठीक है, S1 1/1 फैक्टोरियल, S2 1/1 फैक्टोरियल प्लस 3/2 फैक्टोरियल, S3 1/1 फैक्टोरियल प्लस 3/2 फैक्टोरियल प्लस 5/3 फैक्टोरियल, 3 नहीं है, और ऐसे करते हुए Sn 1/1 फैक्टोरियल प्लस 3/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू 2n-1/n फैक्टोरियल। चलो इस पे दिमाग लगाओ थोड़ा, पता है कुछ फार्मूला इसके लिए, इसको फार्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश तो करनी बेकार है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फार्मूला हमको पता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ,
इसमें जो ये U1 कहलाता है, U1 मतलब सीरीज का फर्स्ट टर्म, इसको हम U2 बोलते हैं ना। S1 U1 का फर्क थोड़ा समझ के रखना भैया। S1 S2 का मतलब क्या होता है, शुरू के 2 टर्म्स का सम S2 कहलाएगा, शुरू के 3 टर्म्स का सम S3 कहलाएगा। लेकिन अगर U1 U2 लिख रहा हूँ मतलब वो सीरीज के टर्म्स है, सिंगल सिंगल। ओके, जैसे U1 है तो ये फर्स्ट टर्म, U2 है तो सेकंड टर्म, U3 है तो थर्ड टर्म, ऐसा है। ऐसे करते करते UN। अब आप क्वेश्चन ध्यान समझने की कोशिश करो। देखो इसमें U1 क्या है, UN क्या लिखा है, 2n माइनस 1 बाय n फैक्टोरियल। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2n बाय n फैक्टोरियल माइनस 1 बाय n फैक्टोरियल। ओके, अब 2n बाय n फैक्टोरियल, सो वी कैन राइट n फैक्टोरियल s n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ध्यान रखना, IIT जैम एग्जामिनेशन में, यहाँ तक नेट तक में भी कई बार देखने मिल जाते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस, ठीक, क्योंकि थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना होता है, थोड़ा सा ही ट्रिकी रहता है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा उसी में घुमा के रखता है एग्जामिनर। 2n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, माइनस में क्या आ गया आपके पास में n फैक्टोरियल, n से n कैंसिल, रिमेनिंग चीज़ क्या है 2 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ओके, चलो अब मैं क्या करता हूँ, इस ये जो UN मुझे मिला अभी है ना, ये क्या चीज़ मिल गया मुझे UN, इस UN में n की वैल्यू मैं पुट करते चलता हूँ। तो काम वैसे ही होगा, टेंशन मत लो, वही तरीका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के समझ रहे हैं, कारण क्योंकि ये डायरेक्ट तो किसी फॉर्मूले में बैठता है नहीं, फॉर्मूले में सीधे सीधे बैठ जाता तो फिर तो लफड़ा नहीं था उतना। अब यहाँ पे दिक्कत है, तो मैंने क्या किया, इन टर्म्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। तो UN की जो वैल्यू मुझे मिली क्या मिल गई, 2 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। अब समझो n बराबर 1 ले लो तो U1 मिलेगा, फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस 1 मतलब 0, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो 2 बाय 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ओके, n को मैंने 1 ले लिया। अच्छा U2 लिखो, U2 क्या मिलेगा आपको, 2 ले लो, 2 अपॉन 2 माइनस 1 मीन्स 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। U3 क्या आएगा 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल। U4 होगा, यहीं तक लिख लेते हैं फिर n लिख लें, 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे करते करते आप nth टर्म मतलब UN तक लिख सकते हो। अब ध्यान समझो, Sn क्या होता है बेसिकली, अगर आप Sn को समझो ना, तो Sn में हमने क्या किया है, शुरू के n टर्म्स का सम ही तो किया है। 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल क्या था U1 था, 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या था U2 था। तो Sn का मतलब बेसिकली होता क्या है, U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाते हैं UN, है ना, शुरू के n पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब हमने क्या किया, देखो ध्यान समझो, U1 मैंने क्या लिख लिया है 2 बाय 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल। ध्यान समझना यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस U2 का मतलब क्या हो गया 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस U3 का मतलब क्या हुआ 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक और लिखो, चलो U4 लिख लेते हैं। ओके, 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते ये आपका UN क्या है भाई 2 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा देखो 2 बाय 1 फैक्टोरियल 2 बाय 2 फैक्टोरियल, जिसमें न्यूमरेटर में 2 है, अंश में जहाँ जहाँ 2 उसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। तो 2 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल देन 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू, ऐसे करेंगे ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, इसको मैं एक ब्रैकेट में रख लेता हूँ। अब जो रिमेनिंग है वो क्या है, माइनस साइन आप कॉमन ले, सब जगह तो माइनस है ही, माइनस कॉमन ले लिया मैंने। अब आ जाएगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा समझने की कोशिश करना।
यहीं पे है खेल पूरा। आपको पता है कि e की पावर x की जो सीरीज होती है क्या होती है, वो 1 प्लस एक्स, ये विजिबल है ना, चल जाएगा सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाता है ये, इनफाइनाइट तक। ठीक, अच्छा अगर मैं x के प्लेस पे 1 पुट करूँ तो मुझे मिलेगा e की पावर 1 ना, 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप सिंपली e बोल सकते हो, e की पावर 1, जहाँ जहाँ x वहाँ पे 1 पुट किया मैं तो 1/1 सॉरी 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इस सीरीज को भी, अच्छा 1 को मैं मिटा देता हूँ, x की जगह 1 ही रखा है हमने, इसको हमको थोड़ा ध्यान रखना है, अभी काम आएगा ये। तो देखो इसमें 2 को सबसे कॉमन कर लो, ओके, तो 1/1 होगा तो 1/1 मतलब क्या, सिंपल सा 1, देन 2 कॉमन हुआ 1/1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल फिर से 1 ही होता है तो 1 प्लस क्या बन गया, 1 बन गया, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही आंसर आएगा। यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू 1/n-1 फैक्टोरियल, ओके, ब्रैकेट ऑफ। सेकंड वाला तो जैसा है वैसे ही रहेगा, 1/1 फैक्टोरियल मतलब क्या है यार, 1 ही तो है, तो 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 1/n फैक्टोरियल, ओके। इसको मैं ऊपर इधर लिख देता हूँ, चलो ये समझ में आ जाएगा, यहीं पे देख लेते हैं, विजिबल है सर यहाँ तक में, चलेगा, ठीक है। अब देखो 1 प्लस 1/2 फैक्टर कहाँ तक गया, 1/n-1 फैक्टोरियल, ओके, और वो कहाँ तक है आपका, इन्फिनिटी। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो आपके पास में ये टर्म, ये सीरीज जो है, ये e की सीरीज बन जाएगी, अभी नहीं बनेगी क्योंकि इसमें हमने कहाँ तक टर्म लिए, n तक। अच्छा लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसमें लिमिट अप्लाई कर दूँ, है ना, अभी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हमने लगाई नहीं है, जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये जो सीरीज बन जाएगी ये किसकी बन जाएगी, e की। जैसे इसमें मैं क्या करूँगा, लिमिट अप्लाई करूँगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये पूरी ओपन हो गई इन्फिनिटी तक, तो क्या आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, जो किसकी सीरीज है, e की। वैसे ही वो लिमिट यहाँ भी आएगी, तो इसमें देखो तो 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, इसमें लिमिट लगेगा तो ये भी खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा इनफाइनाइट तक। ये किसकी सीरीज बनेगी, तो कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ है, अगर मैं क्या करूँ, इस 1 को इधर साइड चेंज कर दूँ, ट्रांसफर कर दूँ, तो क्या आ जाएगा, e-1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, जो हम करते हैं लास्ट में, ठीक है, तो लिमिट लगाते ही ये बन जाती किसकी सीरीज, e, ये बन जाएगा e, और ये कौन सी सीरीज बन जाएगी, e-1, ठीक है। तो आफ्टर अप्लाइंग लिमिट कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, ठीक है, समझ जाना उतना, यहाँ पे लिमिट आएगा अंदर में तो 2 तो 2 ही रहेगा, और जैसे ही लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ लगेगी, ये क्या बन जाएगा, e, ओके, और माइनस लिमिट वहाँ भी जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी का, तो ये जो पूरा होगा ये ओपन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, इसकी सीरीज आएगी हमारे पास में e-1 की सीरीज, ठीक। सॉल्व कर लो थोड़ा, तो 2e-e+1, 2e-e क्या हो गया, e+1, तो आंसर आ गया आपके पास में, ये जो लिमिट आई हमारे पास वो आ गई e+1। अब सबको पता है कि e की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती कितनी होती है, 2.7। e कैसा है, अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है ना, तो लेकिन इसकी हमको वैल्यू पता है, आसपास होती है 2.7 के, तो ये जो नंबर आया हमारे पास e+1 एक फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट तो है नहीं यार, ओके। 2.7 के आसपास का कोई नंबर 1 में जुड़ेगा तो क्या मिलेगा हमको, वही 3.7 समथिंग के आसपास कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा, मतलब यहाँ पर लिमिट एक प्रॉपर रियल नंबर है, फाइनाइट रियल नंबर है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था हमारा, सीरीज था, वो कैसा है, कन्वर्जेंट है, ओके। हिंदी में क्या कहेंगे कि जो सीमा है वो एक निश्चित संख्या है, अतः दी गई श्रेणी कैसी है, अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, ओके, ठीक। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही है ना, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 1-2 सवाल, और फिर हम ये लेक्चर बंद करेंगे। तो ये हैं आपके होमवर्क के क्वेश्चंस, घर आप इसको ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपसे हुए या नहीं हुए, ओके। आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और हम एडवांस लेवल के कुछ टेस्ट देखेंगे यहाँ पे,
जैसे कि खैर एडवांस नहीं, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कंपैरिजन टेस्ट कैसे लगाते हैं, पी सीरीज़ टेस्ट क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये सारे जो टेस्ट होते हैं ये पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज़ के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए लगाए जाते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही और हम मिलते हैं आगे के लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।